अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिका में आर्थिक शटडाउन का अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। सीनेट में फंडिंग बिल पास कराने के लिए ट्रंप सरकार को विरोधी डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन नहीं मिल पा रहा है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि इससे लाखों नौकरियों को खतरा पैदा हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने डेमोक्रेट शासित राज्यों की विकास योजनाओं की फंडिंग फ्रीज कर दी है। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। अमेरिका में सरकारी कामकाज ठप हुए एक दिन बीत चुका है, लेकिन राजनीतिक गतिरोध का कोई हल नहीं निकल रहा है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच स्वास्थ्य बीमा सब्सिडी को लेकर जंग और तीखी होती जा रही है। डेमोक्रेट्स का तर्क है बीमा प्रीमियम का भार बढ़ने से रोकने के लिए सब्सिडी जरूरी है, जबकि रिपब्लिकन इसे अप्रवासन और स्वास्थ्य सेवा से जुड़ा हैंडआउट बताकर खारिज कर रहे हैं। गहराते टकराव के बीच एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डेमोक्रेट्स पर अमेरिकी जनता को बंधक बनाने का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर डेमोक्रेट्स ने कहा है कि ट्रंप जनता को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। शटडाउन के बाद से व्हाइट हाउस और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस लगातार चेतावनी दे रहे हैं। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने टकराव के कई दिन या हफ्तों खींचने पर संघीय कर्मचारियों की छंटनी की चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में नौकरियां जाने का असर अस्थायी नहीं रह सकता। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने भी कहा है कि एजेंसियां कटौती की तैयारी कर रही हैं और छंटनी नजदीक मानी जा रही है। हमारा मानना है कि छंटनी निश्चित है। दुर्भाग्य से यह इस सरकारी बंद का नतीजा है। आकलन के मुताबिक लगभग 7,50,000 संघीय कर्मचारी फरलो पर जा सकते हैं। अगले आदेश तक उन्हें वेतन नहीं मिलेगा। आवश्यक सेवाएं जैसे सेना, मेडिकेयर और मेडिकेड जारी हैं, लेकिन कई नागरिक सेवाएं ठप हैं। राष्ट्रीय उद्यान, संग्रहालय और स्मारक बंद हैं, जिनमें मिसूरी का गेटवे आर्च और बोस्टन की जॉन एफ कैनेडी लाइब्रेरी शामिल हैं। FBI एजेंट्स एसोसिएशन और अन्य सुरक्षा समूहों ने चेतावनी दी है कि इससे जांच, निगरानी और फॉरेंसिक कार्य प्रभावित हो सकते हैं। कांग्रेसनल बजट ऑफिस के अनुसार ये शटडाउन हर दिन करीब $40 करोड़ का नुकसान पहुंचा रहा है। शटडाउन से सरकारी अनुबंध, प्रोजेक्ट और उपभोक्ता खर्च प्रभावित हो रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था को झटका लग रहा है। लंबा शटडाउन निवेशकों का भरोसा डगमगा सकता है और विकास को बाधित कर सकता है। ट्रंप ने संकेत दिया है कि इस बार फरलो का इस्तेमाल स्थायी छंटनी के लिए हो सकता है, जिससे कर्मचारियों में बेचैनी बढ़ गई है। खासकर शिक्षा विभाग जैसे क्षेत्रों में जहां कर्मचारी पहले ही आधे हो चुके हैं, दोनों पक्षों के बीच समझौते की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही और ये गतिरोध देश के लिए महंगा साबित हो रहा है। अशोक सज्जनहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। अशोक जी, अमेरिका में जो स्थिति बनी हुई है, जल्द ही अगले साल अमेरिका में मध्यावधि चुनाव भी होने हैं, ऐसे में ये राजनीतिक तनातनी और शटडाउन, क्या कुछ कहेंगे? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, 2-3 बातें हैं इसमें देखने के लिए। एक तो ये पहली बार नहीं हो रहा है वहां पर शटडाउन। अगर देखा जाए 1976 से जब ये स्कीम ऐसे बनकर आई थी, तो उसके बाद करीब पिछले अगर देखा जाए 49-50 साल में करीब 20 बारी ये शटडाउन हुआ है। परंतु जो पहले के शटडाउन रहे हैं चंद्रशेखर जी, वो हमेशा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसे रहे हैं। मतलब उन 20 शटडाउन में अगर मैं कहूं तो 10 ऐसे थे जो कि 1 सप्ताह से कम के थे और 10 थे जो कि उससे ज्यादा थे। सबसे बड़ा जो शटडाउन था वो पिछली बार हुआ था राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में ही, 2018 से लेकर 2019 में करीब 35 दिन का वो शटडाउन था। और जैसे अभी भी आपने बताया है, करीब $400 मिलियन एक दिन में उनका नुकसान हो रहा है। मतलब वो पूरे उस अवधि में करीब $3 बिलियन का उसमें नुकसान हुआ था। परंतु फिर भी अगर देखा जाए जो बाजार के ऊपर, वहां पर उनकी आर्थिक व्यवस्था और आर्थिक स्थिति के ऊपर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा, बुरा प्रभाव तो पड़ेगा। सबसे ज्यादा मैं समझता हूं जो ह्यूमन एलिमेंट है इसका, जैसे वो चेतावनी दे रहे हैं। जेडी वांस ने आज वहां पर व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, कैरोलिन लिविट कर रही थी, वो खुद चले गए उसमें और उन्होंने कहा जो हम इसमें केवल फरलो में नहीं जाने देंगे, मतलब उनको सस्पेंड या डिस्चार्ज नहीं, उनको पूरी तरीके से बर्खास्त कर दिया जाएगा बहुत लोगों को। तो ये लोगों में बहुत चिंता आ गई है और जो रिपब्लिकन्स हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वांस है, वो कह रहे हैं इस सब का जिम्मेदार डेमोक्रेट
जो पार्टी है और उसके सदस्य हैं वो हैं। परंतु डेमोक्रेट्स का तो कहना बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं हमारी मांग जो है बिल्कुल सीधी है, और अभी ये कुछ उन्होंने पोल आई है उसमें उन्होंने बताया है जो ज्यादा लोग वहां के अमेरिका के वो रिपब्लिकन्स को होल्ड करते हैं रिस्पॉन्सिबल, उनको जिम्मेदार बताते हैं ज्यादा। हालांकि कुछ लोग तो डेमोक्रेट्स को भी बताते हैं, परंतु फिर भी उम्मीद की जा रही है जो पहले की तरह ये इतना लंबा नहीं चलेगा और जल्दी ही इसका कुछ समाधान निकाल लिया जाएगा। राजनीतिक नफा नुकसान की हम बात करें, क्योंकि मध्यावधि चुनाव होने हैं, उसमें किसका नफा किसका नुकसान? जनता तो पिट रही है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जनता तो पिट रही है, और इसलिए जैसे मैंने कहा जनता का क्या इसमें मत है, उन्होंने कहा है जो ज्यादा जिम्मेदारी इसमें रिपब्लिकन्स की है। आफ्टर ऑल जो प्रेसिडेंट हैं जिनके हाथ में सत्ता है वो कुछ कर सकते हैं, काम कर सकते हैं इसके बारे में। तो इसीलिए ज्यादा मेरे विचार से नुकसान रिपब्लिकन पार्टी को होने वाला है अगर ये ज्यादा देर तक चलता है। परंतु फिर भी अगर वो जैसे ये छटनी कर देते हैं, लोगों को बर्खास्त कर देते हैं। देखिए 7,50,000 लोग उनको उन्होंने फरलो पर भेज दिया है। सभी पूरे इसमें पूरे जो भी देश में जो भी फेडरल एम्प्लॉयज हैं उसमें 7.5 लाख लोगों को, अगर उसमें से वो 1 लाख 2 लाख को भी बर्खास्त करते हैं तो देखिए इसमें ह्यूमन ट्रेजेडी बहुत ज्यादा हो जाएगा। परंतु अगर देखा जाए तो मार्केट्स पर और अर्थव्यवस्था पर इतना ज्यादा इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। पिछली मर्तबा भी जब 35 दिन का ये हुआ था, शटडाउन हुआ था, तो तब पूरा $3 बिलियन का नुकसान हुआ था, जो कि 0.02% है जीडीपी का। तो वो इतना ज्यादा मायने नहीं रखता। परंतु अगर देखा जाए तो इमर्जिंग मार्केट्स के लिए ये बेहतर हो सकता है, क्योंकि जो अमेरिका में निवेश है, अमेरिका में जो कॉन्फिडेंस है उसकी इकोनॉमी में, वो थोड़ा कम होगा, वो थोड़ा डगमगाएगा। अशोक जी, आपको वहाँ का काफ़ी अच्छा अनुभव है। अंतिम सवाल आपके सामने रख रहा हूँ, थोड़ा संक्षेप में बताइएगा, वक्त कम है, कि पिछली जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था कोई शटडाउन नहीं हुआ, ट्रंप का जो पिछला एडमिनिस्ट्रेशन था 3 बार शटडाउन हुआ, फिर ये इस एडमिनिस्ट्रेशन में भी शटडाउन हो गया। क्या ट्रंप को ज़्यादा ही राजनीतिक विरोध झेलना पड़ता है वहाँ पर, या आने वाले मध्यावधि चुनाव को लेकर के ये राजनीतिक रस्साकशी थोड़ा और ज़्यादा हो गई है वहाँ पर? नहीं, देखिए बात ऐसी है जो कौन प्रोएक्टिवली इससे डील करने के लिए तैयार है। आपको याद होगा राष्ट्रपति जो बाइडेन के समय में भी ऐसा हुआ था, जब वो गए थे 2023 में, जब वो हिरोशिमा में थे, G7 का समिट था, और वहां पर शटडाउन के जब आसार नजर आए वॉशिंगटन डीसी में, उन्होंने उसके बाद जाना था पपुआ न्यू गिनी, उसके बाद जाना था ऑस्ट्रेलिया। वो दोनों उन्होंने अपने जो दौरे थे वो खत्म किए, सीधा वॉशिंगटन गए, बातचीत की और उसको सुलझा लिया। मेरे विचार से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इतना ज्यादा प्रोएक्टिवली इसको संभालने के लिए इतना ज्यादा काम नहीं किया जा रहा है जितना कि किया जाना चाहिए। अगर करें तो जरूर इसका समाधान निकल सकता है। ठीक है अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें।